नमस्ते मित्रों, हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले के शिक्षा व्यवस्था ने, वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ किया, हमें गलत चीज़ें परोसा गया, गलत चीज़ें पढ़ाया गया। सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन नामक दस्तावेज में कहा था कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो पर सोच और बुद्धि से अंग्रेज हो। उससे इसका नीति का उद्देश्य स्पष्ट था कि अंग्रेजों के हित की रक्षा के लिए ऐसे भारतीय तैयार करना जो उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और शासन प्रणाली के पक्षधर हो। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय शिक्षा का केंद्र बिंदु हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा, दर्शन, संस्कृति और हमारी गौरवशाली इतिहास की बजाय आज हम अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय भाषा की सोच का बन के रह गए हैं। स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन का कार्य भारतीय विद्वानों के हाथों में आया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस पर कुछ वामपंथी विचारधारा के इतिहासकारों का प्रभुत्व रहा। उन्होंने इतिहास को कुछ इस दृष्टिकोण से लिखा कि भारतीय सभ्यता को अंधविश्वासी, प्रतिक्रियावादी दिखाया, जैसे ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था आदि हर समस्या की जड़ बताया। इस्लामी आक्रांताओं की क्रूरता को हल्का दिखाया। उनकी सांस्कृतिक विरासत पर अधिक जोर दिया गया। अंग्रेज़ों के शासन को आधुनिक भारत की नींव बताया, जैसे कि अंग्रेज़ों ने ही रेल, कानून और लोकतंत्र दिया है, जबकि वास्तव में उनका उद्देश्य अलग था। उन्होंने हमारे महापुरुषों की छवि को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, जैसे महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर जैसे महान विभूतियों को या तो उपेक्षित किया गया या फिर उस पर विवादित धारणाएं थोप दी गई। गलत इतिहास पढ़ाए जाने के जो दुष्परिणाम हुआ वो ये हुआ कि आज हमारी युवा पीढ़ी में भारतीयों का अपनी जड़ों से विश्वास उठ गया है। युवाओं में आत्मगौरव की भावनाएं छीन हो गई है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और परंपराएं पिछड़ी माने जाने लगी है। स्वतंत्रता संग्राम के अनेक नायकों को उपेक्षित करके दिखाया गया है, जैसे वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी दुर्गावती, टाटा टोपियो इत्यादि। लेकिन मित्रों, अब हमारे देश में यह चेतना बढ़ रही है कि इतिहास को पुनः भारतीय दृष्टिकोण से लिखा जाए। ये नवीन प्रयास, जैसे कि एनसीईआरटी पुस्तकों की समीक्षा चल रही है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति और लोक विज्ञान आदि को प्राथमिकता दिया जा रहा है। स्वतंत्र शोधकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों का एक वर्ग जाग रहा है, जो प्राथमिक स्रोतों के सच्चे इतिहास को सामने ला रहा है। ये जो हमारे देश में अब नवीन चेतना बढ़ रही है, इतिहास को पुनः भारतीय दृष्टिकोण से लिखा जा रहा है, तो ऐसे में मुझे कुछ एक लाइनें याद आ रही है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों के मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश की कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीप्त है, उन राणा संगा के धाबों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो अब देश स्वर की मुट्ठी खूब तानता है। उनसे कह दो यह देश महाराणा प्रताप की ज्योति जानता है। इतिहास तुम्हारी सरकारों का अब बंधक नहीं रहेगा। उनसे कह दो यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे परम पूज प्रतापों का। ये देश ऋणी है वीर शिवा परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुना भाग घर पर रखे। यह देश ऋणी है महाराणा प्रताप संगा के 80 घावों का। ये देश ऋणी है महाराणा प्रताप संगा के 80 घावों का।